हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बेस्ड हैं ह्यूमन आई के ऊपर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, माय डियर लेट मी टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एनसीईआरटीज़ के फिजिक्स का और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है जी, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन भी है हमारा ये, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, यही वो ऑर्गन है जिससे आप इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस जो है हम आज आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ठीक है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो बोलता है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यानी कि सिंपल सी भाषा में ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी आंखों में इमेज बनाई जाती है वो रेटिना के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी बोलता है द लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये पतली सी एक लेयर होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो स्टेटमेंट है बोलता है द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सा बोल रहा है कि जो आई बॉल होता है उसका जो डायमीटर होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं द डार्क मस्कुलर डायाफ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड आइरिश। ठीक है जी। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हैं और ये स्टेटमेंट्स जो हैं, जो आंख है हमारी उसके जो पार्ट्स होते हैं वेरियस उनके ऊपर ये बेस्ड है। तो आंसर देखना है हम लोगों ने, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने निकालनी है भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे द राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन में गलत नहीं है। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम आंख के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दैट कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहां भी हम लोगों ने क्या करना है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है, यानी कि गलत कौन सा है। बोलता है द आई लेंस विच इज बाइकॉन्वेक्स इन नेचर इट फॉर्म इन्वर्टेड एंड रियल इमेज भी। ठीक है जी। दूसरा द कलर ऑफ आई इज द कलर ऑफ आइरिश, यानी कि आंखों का रंग जो है वो डिसाइड करता है आइरिश का कलर। उसके बाद अगर बात करें द कॉर्निया इज डोनेटेड इन आई डोनेशन, यानी कि जब भी आई डोनेट की जाती है तो उसमें कॉर्निया वाला जो हिस्सा है इसको डोनेट किया जाता है। उसके बाद टैप्टम ल्यूसिडम जो कि रेटिना के पीछे होता है माय डियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई ग्लोज इन एनिमल्स, यानी कि आपने देखा होगा कुछ एक एनिमल्स की आंखें जो है रात को चमकती हैं जैसे ही लाइट जो है उन पे पड़ती है, तो उनके पीछे का जो रीजन है वो है आपका टैप्टम ल्यूसिडम। ठीक है जी। तो ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से इनकरेक्ट हमें निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा माय डियर वो रहेगा ऑप्शन बी विच इज नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी। अब ये 2 क्वेश्चंस देखने के बाद आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आंखों के बारे में, यानी कि कौन कौन से वेरियस पार्ट्स होते हैं आंख में और उनका क्या क्या काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो ये जो हमारी आंख है मेरी ये 3 बेसिक लेयर से बनी हुई होती है, यानी कि इस आंख में 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आती है हमारी आउटर लेयर, यानी कि ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये आपका हो गया आउटर लेयर है ना, आंख का ये आउटर लेयर है। उसके बाद आती है मिडल लेयर, यानी कि जो ब्राउनिश भी नहीं बोल सकते आप, ये जो पर्टिकुलर
डार्क ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन जितना भी है ये सारा का सारा क्या है, मिडिल पोर्शन में आता है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पे प्यूपिल जो है ये भी मिडिल पोर्शन में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरी लेयर होती है इनर लेयर, जिसमें आप लोगों को रेटिना देखने को मिलेगा, ऑप्टिक नर्व्स यानी कि जहां से सिग्नल जाएगा माय डियर, ठीक है जी। देन आपका विट्रियस ह्यूमर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, इनर लेयर्स का ही ये हिस्सा होता है, ठीक है। यानी कि बेसिक सा मैं आपको बता दूं तो आंखें जो हैं, ये जो आंख है हमारी, ये 3 लेयर से बनी हुई होती हैं। इन 3 लेयर्स में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो आंख में सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपके पास इमेज है एक आंख की, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्लेरा की, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे स्क्लेरा। ये क्या है, क्या देखो भाई, हमारी आंखों में जो व्हाइट कलर का जितना भी पोर्शन है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है जी। तो व्हाइट कलर जितना भी है हमारी आंखों का उसको स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्क्लेरा के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास देखने को मिलेगा हमें कॉर्निया, ठीक है जी। तो कॉर्निया क्या है, याद रखिएगा माय डियर, कॉर्निया जो है एक बहुत पतली लेयर होती है हमारी आंखों के बाहर। अगर आप देखेंगे तो बहुत पतली लेयर जो है आपको एक देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। यानी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर लेयर को कॉर्निया कहा जाता है। यही वो लेयर है जिसके थ्रू लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है भाई, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो आपको पोर्शन देखने को मिले, नेक्स्ट जो कंपोनेंट देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं आइरिश, ठीक है जी। आइरिश जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर, देखो माय डियर, सेंटर में यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको तो आप बोलते हैं प्यूपिल माय डियर। यानी कि इस आंख में ये जो पर्टिकुलर स्पॉट मैंने बनाया है इसको आप बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है। अब इस प्यूपिल के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ये जो आपको लाइट ब्लैक सा कलर देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ये वाला जो पोर्शन देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं आइरिश, ठीक है जी। अब ये आइरिश का देखो काम क्या होता है, काम ये होता है इसका माय डियर कि ये जो प्यूपिल है ना, इस प्यूपिल की जो साइज है उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ लाइट, अगर हम बात करें कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जो है वो पड़ रही है, वो कंट्रोल करेगा प्यूपिल। अब इस प्यूपिल का जो साइज जो इंक्रीज डिक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है इस आइरिश के ऊपर भाई, ठीक है जी। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी मूवमेंट के लिए, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और इसी का कलर डिसाइड करता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा है, ठीक है जी। और आइरिस के बाद हमने प्यूपिल तो देख ही लिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है लाइट को, कितनी लाइट जो है हमारे आंखों के अंदर आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आइरिश हो गया, कॉर्निया हो गया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर आपको एक वर्ड यहां पे देखने को मिलेगा। माय डियर याद रखिएगा, इस आइरिश और इस पर्टिकुलर कॉर्निया के बीच में ये जो फ्लूइड वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है जी, ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है जी, इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। और स्क्लेरा की हमने बात कर ली, जो हमारी आंखों का व्हाइट वाला जो पोर्शन रहता है उसको स्क्लेरा कहते हैं हम लोग, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट रहने वाला है वो है रेटिना, ठीक है जी। तो रेटिना ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि रेटिना के ऊपर ही क्या होगा, इमेज बनेगी, ठीक। और उसके बाद लेंस है भाई, यहाँ लेंस भी देख ही लेते हैं, ठीक है जी। आंखों के अंदर एक पर्टिकुलर लेंस होता है जो बाई कन्वेक्स लेंस होता है भाई, ठीक है जी, और ये इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्लेक्सिबल मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मसल्स बोलने का मतलब ये है कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। देखो अब ये जो लेंस है, ठीक है जी, इसकी जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए एक मसल होता है जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल,
ठीक है जी। यानी कि ये सिलियरी मसल क्या करता है, ये द मूवमेंट ऑफ लेंस जो है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ द लेंस जो है उसको क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा भाई, ठीक है जी। उससे ही यही पर्टिकुलर सिलियरी मसल जो है यही डिसाइड करता है कि फोकल लेंथ जो है हमारी आंख की वो कितनी है और कितना किस तरह से, या ना कि जैसे मान लो हम लोगों को क्या करना है, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो इसी मसल की हरकत की वजह से हम लोग जो है दूर का देखेंगे और नज़दीक का भी देख पाएंगे। आगे मैं बात करूंगा जब हम पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको पोर्शन, आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे आंख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे सिंपल स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि किसका काम क्या है। और उसके बाद आपको बात करें यहाँ पे, तो विट्रियस ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लेंस के पीछे का जो ये हिस्सा है ये भरा हुआ होता है आपका विट्रियस ह्यूमर के द्वारा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है रेटिना पे इमेज बनेगी और सिग्नल जाएगा आपका ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन्स में, और उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेन हमारी हरकत करता है और आपको वो चीज जो है वो दिखाई देती है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं आंखों के जो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ एक कैमरास के पार्ट दिए हुए हैं माय डियर, और लिस्ट 2 में आंख के कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है जी। हमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी बतानी है कि क्रॉसपोंडेंस कौन से कैमरा लेंस का जो पार्ट है वो हमारी आंखों से मिलता जुलता है। तो लिस्ट 1 में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक नहीं, यहाँ पे ब्लैक होना है भाई। तो ब्लैक इनर पेंट जो होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, ठीक है जी। द ब्लैक इनर पेंट, ठीक है जी, ब्लैक इनर पेंट जो है, उसके बाद डायाफ्रैगम दिया है, लाइट होल दिया है और बॉक्स दिया है भाई, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो स्क्लेरा दिया हुआ है, कोरॉइड दिया हुआ है, आइरिश और प्यूपिल, ये 4 चीजें हमें दी हुई हैं। हम लोगों को इनको आपस में मैच करना है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है जी। तो डायफ्रैगम तो ऑब्वियस सी बात है आइरिश ही काम करेगा, क्योंकि कैमरे का डायफ्रैगम जो है वो ही डिसाइड करता है उसकी लेंस की मूवमेंट को, है ना, कितनी लाइट आनी है कितनी जानी है, वो फोकस जो है आपका। और यहाँ भी द अमाउंट ऑफ द द साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो डिसाइड करता है आपका आइरिस। तो बी के साथ जो है यहाँ पे 3 आपका होने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माय डियर ऑप्शन सी, ठीक है जी। माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए के साथ जो है यहाँ पे मिलाया है इन्होंने कोराइड को, ठीक, और दूसरा बी के साथ यहाँ पे डायफ्रैगम आइरिश हो गया। और अगर हम बात करें लाइट होल की, तो लाइट होल के साथ प्यूपिल और बॉक्स जो है स्क्लेरा हो गया माय डियर, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ एक कंपोनेंट्स दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सके, है ना। तो बेसिक से कंपोनेंट्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फिल्म की बात करें, ऑब्वियसली जो कैमरा के अंदर फिल्म होती है या फिर जो मेमोरी कार्ड होता है भाई, तो वो हो गया आपका रेटिना, ठीक है जी, यहीं पे आपकी इमेज बनेगी। डायाफ्रैगम की बात करें, कैमरा का जो डायाफ्रैगम होता है वो आंख का आइरिश वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अपर्चर की बात करें तो ऑब्वियसली जो प्यूपिल है, ठीक है जी, अब प्यूपिल भी क्या करता है, वो अपना साइज को कम ज्यादा करता है लाइट के अकॉर्डिंग, वैसे ही ये कैमरा का अपर्चर काम करेगा। लेंस ऑफ कैमरा जो है इट इज इक्विवेलेंट टू क्रॉसपोंडेंस टू लेंस ऑफ द आई माय डियर, ठीक है जी। और ये जो ब्लैक पेंटेड आपको पर्टिकुलर पोर्शन देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं कोरॉइड, जो कि आउटर लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एक पोर्शंस हैं जो आपको थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए, यहां से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है हम लोगों को बतानी है। देखो करेक्ट से 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं भाई, ठीक है। इन 4 स्टेटमेंट्स में जो है हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है हम लोगों को बताना है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
पहला बोलता है द अकोमोडेशन, ये शब्द आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। बोलता है द अकोमोडेशन जो है इज द एबिलिटी ऑफ द आई, आंख की ये एक ऐसी एबिलिटी है जो एडजस्ट करती है उसकी फोकल लेंथ को, यानी कि आंख अपनी फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है व्हेन सिलियरी मसल आर रिलैक्स्ड, ठीक है जी, द लेंस बिकम थिन माय डियर एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन फोकल लेंथ विच अनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि ये बोल रहा है जब हमने किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उस टाइम पे क्या होता है, द सिलियरी मसल जो है वो हमारा आप बोलेंगे रिलैक्स्ड मोड में होता है। उसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्स मोड का मतलब है वो खुला हुआ होता है, उसकी वजह से क्या होता है जो पर्टिकुलर लेंस है वो हमारा थिन हो जाता है और उसकी जो फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो आपकी क्या होगी माय डियर, इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये बोलता है कि जो नॉर्मल आंखें होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे नजदीक जो हम पढ़ सकते हैं वो डिस्टेंस की ये बात कराए तो वो 25 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है जी, समझने की कोशिश करेंगे। द कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द ओल्ड पीपल बिकम मिल्की एंड क्लाउडी इज कॉल्ड द कैटरैक्ट। ठीक है जी, उसको कैटरैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछी हुई हैं। ठीक है जी, हालांकि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें यहां पे इनकरेक्ट होना था यार। ठीक है जी, यहां भी आपका इनकरेक्ट होना था। ठीक है, तो यहां से आपको अगर गलत स्टेटमेंट आपको निकालनी हो तो ऑब्वियसली नन ऑफ दीज जो है ये आंसर हो जाएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको एडिट करना चाहूंगा तो यहां इनकरेक्ट है भी। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपने यहां पे निकालना है। गलत ऑप्शन कौन सा है, तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। दीज आर 4 ये जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स है वो सारी की सारी बिल्कुल सही हैं जी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो यहां पे एक इमेज आपको दिख रही होगी। अब ये जो एकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा सिलियरी मसल होता है भाई, ठीक है जी, ये सिलियरी मसल जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे लेंस को, इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। इसी का जो है वो मेजर रोल रहता है भाई। ठीक है, देखो अब क्या होता है, एक इक्वेशन आपने शायद देखी होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है जी, ये एक आपने पर्टिकुलर लेंस के जो चैप्टर है लेंस में आपने ये पर्टिकुलर इक्वेशन देखी होगी। इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, u जो है यहाँ पे u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v जो है यहाँ पे इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस टू रेटिना, वो वाला पर्टिकुलर। अब देखो अगर हम आंख की बात करें तो v जो है ये डिस्टेंस जो है माय डियर ये तो आपका फिक्स ही रहता है हमेशा। ठीक है जी, क्योंकि इमेज चाहे जितना भी दूर हो लेकिन लेंस से रेटिना के बीच का जो साइज है वो तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो u है ये आपका चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट a है, यहाँ हमारी आंख है माय डियर, तो इसका डिस्टेंस है u। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा u हमारा, है ना। तो ये तो डिस्टेंस आपका चेंज करता रहेगा। अब अगर ये चेंज करेगा तो माय डियर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को इसका चेंज होना बहुत जरूरी है, इस फोकल लेंथ का चेंज होना बहुत जरूरी है, सो दैट हम क्लियरली विजिबल जो है, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, v जो है ये तो फिक्स रहेगा। अब इमेज को रेटिना के ऊपर ही बनना है,
ठीक है जी। तो अगर इमेज रेटिना के ऊपर हम लोगों को बनाना है तो इन दोनों फैक्टर्स को जो है हम लोगों को थोड़ा सा, ये आप बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा हम लोगों को इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो अब देखो क्या होता है, यहां पे दो कंडीशंस होंगी। पहला तो अगर आप ये जो सिलियरी मसल है, अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, याद रखिएगा, लेंस के जो आपकी पर्टिकुलर साइज है उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिलियरी मसल। अब ये जो सिलियरी मसल जब रिलैक्स मोड में होता है तो क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेंस दिया हुआ है माय डियर, ये लेंस जो है आप ये बोल सकते हैं कि ये लेंस पतला हो जाता है। लेंस का जो साइज है वो थिन होते, यानी कि साइज चेंज होता है, बढ़ जाता है साइज। ठीक है जी। अगर इसका माय डियर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये जो फोकल लेंथ है ये भी इंक्रीज हो जाती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम क्लियरली देख पाते हैं। वहीं दूसरी अगर सिचुएशन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सिलियरी मसल जो है, यहां पे थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, यहां पे सिलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है माय डियर कि जो लेंस का जो साइज है वो थिक हो जाता है, यानी कि लेंस जो है वो छोटा होने लगता है। अब लेंस छोटा होने लगता है, दैट मीन्स इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम होती है और हम जो नजदीक वाले जो पर्टिकुलर इमेज होती है उसको क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है जी। यानी कि क्या हो रहा है, ये लेंस जो है ये अपना साइज चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पेन को यहां नजदीक रखूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आंख का लेंस है माय डियर ये आपका थिक हो जाएगा। जब आप दूर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या होगा, ये लेंस जो है ये पतला हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर एबिलिटी होती है इस लेंस की, ये आपके द चेंज इन द एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन माय डियर, इसी को बोला जाता है अकोमोडेशन या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, हम लोग इसी चीज को कहते हैं। अब यहां से क्या होता है, यहां से दो चीजें जो है वो निकल के सामने आती हैं। ठीक है जी। एक तो होता है आपका माय डियर पर्टिकुलर ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपकी दो चीजें निकल के सामने आएंगी। एक तो ये कि हम नियर, सबसे नजदीक जो है वो कितना देख सकते हैं, और दूर जो है फार साइट जो हमारी, एक तो हो गया नियर साइट पॉइंट, ठीक है जी, और एक हो गया फार साइट पॉइंट। ठीक, हमारी आंखें जो है वो सबसे दूर कितना देख सकती हैं। ठीक है जी। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में आपने याद रखना है। ठीक है जी। यानी कि हमारी आंखें जो है वो सबसे दूर जो है वो इन्फिनिटी तक देख सकती हैं, यानी कि इसकी जो एलोंगेशन होगी, याद रखिएगा। ठीक है जी। जब ये लेंस आपका थिन होगा, ठीक है जी, अगर ये मैक्सिमम अपनी पोजीशन अटेन करेगा तो ये समझ लीजिए हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर इसकी हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है जी, अगर हमारा पर्टिकुलर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट पे है, यानी कि लेंस जो है वो क्या है, थिक है, मोटा है, तो मिनिमम जो डिस्टेंस रहेगा वो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये चीज भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि हम नजदीक जो है वो, अगर हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर दूर है तब हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों है, देखो लेंस जो है ऑब्वियस सी बात है फ्लेक्सिबल मसल का तो बना है, और ऊपर से ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल है। ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि लाइट आपकी एंटर कर सके। अब देखो लेकिन बात यह है ना कि ये जो पर्टिकुलर लेंस है, अब इसकी एक लिमिट है ना। अब ये तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन अगर होगी तो ये जीरो ही हो जाएगी, एक लिमिट तक ही जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो वो लिमिट कितनी है, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहां तक जो है हमारी आंखें बिल्कुल क्लियर देख सकती हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और यहीं से दो कॉन्सेप्ट आपके निकले कि सबसे नजदीक जो है हमारी आईज जो हैं वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती हैं और इन्फिनिटी में जो है हम लोग दूर तक जो है वो देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन बोलता है यहां भी हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। बोलता है इन मायोपिया अ पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि बायोपिया जो होता है माय डियर, ठीक है जी, नियर साइटेडनेस जिसे आप बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि आप क्या करेंगे, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, यानी कि नजदीक के जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो दूर के हैं उनको नहीं देख पाता। मायोपिक आई जो होती हैं, इसमें जो इमेज बनेगी माय डियर, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना के आगे बन जाती है, ये कह रहा है। उसके बाद देखेंगे इस डिफेक्ट को ये बोलता है दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है जी, आईबॉल के अंदर एलोंगेशन के थ्रू जो है ये आपका डिफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बोलता है इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉनकेव लेंस यूज करके। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आपने भी ध्यान में रखनी है। यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए मायोपिया पे बनाया गया है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है आप लोगों को, उसके बाद जो है आपको जो बाकी के डिफेक्ट हैं भाई, ठीक है जी, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि यहां पे अगर हम देखें, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर चार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलेगा, मायोपिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस मायोपिया में देखो क्या होता है, ठीक है, इस मायोपिया में आप देखेंगे क्या होता है माय डियर कि नॉर्मल आई की अगर बात करें, नॉर्मल विजन की बात करें तो फोकल पॉइंट जो है वो रेटिना पे होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर मायोपिक आई है तो उसमें क्या होगा माय डियर कि फ्रंट ऑफ रेटिना, याद रखिएगा जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना के आगे बन जाता है भी। ठीक है, जबकि रेटिना के ऊपर बनना चाहिए और इस चीज को सही किया जाता है बाय द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, कॉनकेव लेंस माय डियर, कॉनकेव लेंस जो है उसको यूज किया जाएगा आपका। ठीक है जी, जिससे जो है मायोपिया जो है वो सही किया जाता है। ठीक है, तो आई बॉल की एलोंगेशन की वजह से भी ये हो सकता है और भी बहुत से वेरियस रीजन है। वहीं अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, यहां पे जो फोकल पॉइंट है माय डियर वो रेटिना के पीछे बनेगा और इस चीज को जो है हम सही करेंगे आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया के केस में और कॉनकेव यूज किया जाएगा आपका मायोपिया के केस में। ठीक है जी, तो ये डिफेक्ट जो है आपको थोड़े से याद रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत हो जाती है। ठीक, समझ गए। देखो ये अगर बात करें रीजन का तो ऑब्वियसली जो अगर फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, टू लॉन्ग हो जाए, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह के कुछ एक रीजंस जो हैं वो आपको आई डिफेक्ट के पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये थे भाई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ह्यूमन आई से रिलेटेड। ह्यूमन आई के बाद अब हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट करेंगे रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन देखेंगे हम प्रिज्म के अंदर, रिफ्रैक्शन देखेंगे हम, फिर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे माय डियर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर जो है आपको पर्टिकुलर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी कुछ इस बेसिक टॉपिक्स के ऊपर रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद जो है आगे की वीडियोस जो है वो जारी रखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।